एवरीवन, वेलकम बैक टू नियोगी आईएएस। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो प्रोसीजरल लैप्स होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू क्रिमिनल इंटेंट, और यही सवाल को उठाते हुए गवर्नमेंट लेकर आई है जन विश्वास बिल 2026। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का आइडिया क्या है इसके रिगार्डिंग। ऑलराइट, सो जन विश्वास बिल के अंतर्गत बेसिकली गवर्नमेंट ये पहली बार नहीं कर रही, ये दिस इज द सेकेंड टाइम गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सच एन अमेंडमेंट। इसका ओवरऑल इंटेंट क्या है कि कई सारे ऐसे माइनर ऑफेंसेस होते हैं जिसको एक्चुअली क्रिमिनल इंटेंट के साथ नहीं देखा जा सकता और जिसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होते, जिसके लिए जेल टर्म्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट येट कई सारे लॉज में कई सारे माइनर ऑफेंसेस और कई सारे विदाउट इंटेंट वाले ऑफेंसेस में भी लोगों को जेल जाना पड़ता है। तो इसको सुधारने के लिए, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है जन विश्वास बिल, जो अभी एक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो जन विश्वास बिल 2025-26 का मेन एम क्या है? इट एम्स टू डीक्रिमिनलाइज द माइनर ऑफेंसेस अक्रॉस मल्टीपल सेंट्रल लॉज। कई सारे सेंट्रल लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिसमें जो है माइनर ऑफेंसेस में भी आपको जेल टर्म भी हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। पर इसको अवॉइड करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लेकर आया है। ओके, इसके अंदर अराउंड 784 प्रोविजंस को जो है डीक्रिमिनलाइज करने का इंटेंट है। एट द सेम टाइम 79 सेंट्रल एक्ट्स को मॉडिफाई किया जाएगा विच रेंज अक्रॉस 23 मिनिस्ट्रीज। सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लॉज आर देयर जिसमें इवन माइनर मिस्टेक्स के कारण, विदाउट इंटेंट के मिस्टेक्स के कारण भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। सो उनको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है जन विश्वास बिल। राइट, what is the core objective? We want to shift, कहाँ से? We want to shift from punitive model, that is criminalization based model, towards trust based governance model। ठीक है, जो अभी तक का सिस्टम हमारा चलता आ रहा था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, डूइंग बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में अगर आप देखें, जो MSMEs होते हैं या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे बिकॉज अर्लियर मॉडल्स वर प्यूनिटिव मॉडल, जहाँ पे कुछ भी गलती होने से उनको पनिशमेंट दी जाती थी, स्पेशली क्रिमिनल पनिशमेंट्स। ओके, वहीं उस सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं किस तरफ? ट्रस्ट बेस्ड मॉडल की तरफ इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच दिस बिल हैज बीन मेड? क्या क्या की प्रिंसिपल्स यहाँ पे लेकर आए हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब पनिशमेंट मस्ट मैच द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। बेसिकली अगर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कम है तो आपका पनिशमेंट भी कम होना चाहिए, और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज़्यादा है, ग्रेविटी मतलब अगर आपका जो ऑफेंस है वही अगर ज़्यादा हाई अमाउंट का है तो ऑटोमेटिकली आपके पनिशमेंट भी उतने हाई अमाउंट की होनी चाहिए। ऑलराइट, सो माइनर प्रोसीजरल लैप्स जो अदरवाइज होते हैं उसको हम क्रिमिनल इंटेंट के साथ नहीं देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स। बेसिकली इस माइनर प्रोसीजर लैप्स में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि रॉन्ग फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसीजरल एलिमेंट्स होते हैं कि प्रोसीजर में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपने कोई गलती कर दी, तो इन छोटे छोटे ऑफेंस, छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो इनसे एसोसिएटेड जो ऑफेंस हो रहे हैं इसको हम जो है क्रिमिनल इंटेंट के साथ नहीं देखेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। एंड इट्स अ वेरी बिग इशू, क्योंकि अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नज़रिए से देखो या स्टार्टअप्स के नज़रिए से देखो तो ये प्रोसीजर लैप्स बहुत ऑब्वियस होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। टेक्निकल एक्सपर्टीज ना होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसे लैप्सेस एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इसका जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस होता है अलॉन्ग विद द कॉस्ट टू ओवरकम द इश्यूज ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो अदरवाइज कोर्ट्स कचहरी के जो आपके चक्कर लगाने पड़ते हैं उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाई होती है, और ये MSME के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करती हैं। सो गवर्नमेंट इस बर्डन को ओवर द पीरियड रिड्यूस करना चाहती है, और उसके लिए जन विश्वास बिल जो है प्रोपोर्शनैलिटी पे फोकस कर रहा है। इट फोकस कि आपका जो क्राइम है वो जितना छोटा होगा पनिशमेंट भी उसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, अगर वो क्राइम बड़ा होगा तो पनिशमेंट भी हायर एंड पर मिलेगी। सेकेंड प्रिंसिपल इज डिस्टिंक्शन ऑफ ऑफेंस। डिस्टिंक्शन ऑफ ऑफेंस में क्या करना चाह रही है? बेसिकली वो ऑफेंस जहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट पहले से है उसको सेपरेट करना है हमको, किसमें? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स हो रहे हैं। राइट, बेसिकली वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियस ऑफेंस जैसे कि फ्रॉड हो गया, विलफुल विलफुल डिफॉल्ट हो गया, इवेजन हो गया। इसमें हम क्रिमिनल लायबिलिटी और क्रिमिनल ट्रीटमेंट जो है एज इट इज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप फ्रॉड करेंगे, अगर आप विलफुल डिफॉल्ट करेंगे या फिर आप इवेजन करेंगे, टैक्स इवेजन, विलफुली टैक्स इवेजन करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे और आपको जेल टर्म या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं अगर आपके टेक्निकल, प्रोसीजरल और अदर डिफॉल्ट्स हैं, इस तरीके के माइनर डिफॉल्ट्स हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल लायबिलिटीज़ लगेंगी, सिविल आपको जो है पेमेंट करने पड़ेंगे, सिविल केसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक क्रिमिनल केस की तरह चीज़ों को ट्रीट किया जाएगा। ओके,
देन थर्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं, इफ द स्कीम इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, तो उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जो आपको फायदा होगा वो क्या होगा, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर माइनर लैप्स विल गेट रिमूव। जो प्रोसिक्यूट होने का फियर होता है स्पेशली अमंग द एमएसएमईज एंड स्टार्टअप बिकॉज ऑफ माइनर लैप्सेस, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्करेज करता है इनको फॉर्मल सिस्टम में आने से। ओके, बेसिकली अगर आप फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है देन यू बिकम लायबल फॉर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके कई सारे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, आपके डिफरेंट टाइप के कंप्लायंस पूरे होने चाहिए, और उसमें कहीं पे भी अगर लैप्स होता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते थे। तो जन विश्वास बिल क्या कर रहा है कि इन लैप्सेस को इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग क्रिमिनल, इसको सिविल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। एज ए रिजल्ट जो फियर ऑफ कंप्लायंस है वो रिड्यूस होगा, और फियर ऑफ कंप्लायंस रिड्यूस होगा तो फॉर्मलाइजेशन प्रमोट होगी और कंप्लायंस इंप्रूव होगा, स्पेशली फॉर द एमएसएमई सेक्टर। ऑलराइट, व्हाट आर द की फीचर्स, क्या क्या की फीचर्स हैं? सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डीक्रिमिनलाइजेशन, रिमूवल ऑफ जेल टर्म फॉर माइनर प्रोसेसेस, माइनर वायलेशंस के लिए जेल टर्म्स को हटा दिया जा रहा है, एंड फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल पेनल्टीज रादर देन ऑन क्रिमिनल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट्स का आप देखोगे तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट कम करे जाने के ऊपर फोकस है। ऑलराइट, सेकंड इज द मॉनेटरी पेनल्टीज। बेसिकली वी विल बी रिड्यूसिंग द क्रिमिनल पनिशमेंट, फाइन्स और फाइन्स को जो है कैलिब्रेट किया जाएगा अपने सीवियरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो मेन पनिशमेंट होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, आपको पैसों के टर्म्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, और कितने पैसे पेमेंट करने वो डिपेंड करता है आपकी क्राइम की सीवियरिटी कितनी है। एट द सेम टाइम द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म विल बी ग्रेडेड इन नेचर। ग्रेडेड मतलब कि अगर आपका पहला ऑफेंस है, अगर आपने पहली गलती करी है और उसके पहले आपने इस तरीके से कोई गलती नहीं करी है, तो आपको ज़्यादातर वार्निंग देके या एडवाइजरी नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, माइनर ऑफेंडर्स को एडवाइजरी नोटिस या फिर जो है वार्निंग्स के थ्रू हैंडल किया जाएगा। वहीं अगर आप रिपीटेडली वही ऑफेंस बार बार करते हो तब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एट दैट पॉइंट इट विल लीड टू एस्केलेशन ओनली व्हेन यू आर रिपीटिंग द ऑफेंस अगेन एंड अगेन। अगर आप ऑफेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं तभी आपको एस्केलेशन देखने को मिलेगा और आपको पेनल्टीज देखने को मिलेंगी। ओके, एट द सेम टाइम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। कंपाउंडिंग क्या होती है? बेसिकली अगर आपने कोई ऑफेंस किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। दिस इज कंपाउंडिंग ऑफेंस। उसमें अगर कुछ सेटलमेंट कर लेते हो विद द अपोजिंग पार्टी, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बेसिकली इट अलाउज फॉर फास्टर रिजोल्यूशन विदाउट एनी लेंदी ट्रायल्स। तो कंपाउंडिंग किया जा सकता है अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ओके, सो द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज अलाउड। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किए जाएंगे थ्रू बाय प्रमोटिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हु विल डिसाइड केसेस विद इन टाइमलाइंस। तो टाइमलाइंस इसमें दिया जाएगा। एट द सेम टाइम प्रोविजन फॉर अपील्स भी इंश्योर की जाएगी कि अगर आपको लगता है आपने कहीं पे गलती करी है तो दे विल इंश्योर कि आपके पास एक अपीलिएट मैकेनिज्म अवेलेबल हो जिसमें आप जो है जाके कंप्लेन कर सको या जाके अपील कर सको अगर आपको लगता है जो ऑर्डर आपके खिलाफ पास हुआ है वो जेन्युइन नहीं है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो एक अपीलिएट मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, एट द सेम टाइम डिजिटाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, ये जो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवर द टर्म रिड्यूस करेगा। ओके, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द बिल? तो अब की प्रोविजंस हो गए तो रैशनल समझते हैं क्यों लेकर आए गए। तो सबसे पहले वी वांट टू रिड्यूस द ओवर क्रिमिनलाइजेशन जो करंट सिस्टम में प्रिविलेंट है, जिसके कारण हैरेसमेंट और लीगल अनसर्टेनिटीज हमको देखने को मिलती है। वहीं जो है हम जो जुडिशियल बर्डन को भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं। अब देखिए, अगर क्रिमिनल केसेस की तरह अगर आप हर माइनर ऑफेंस को क्रिमिनल केसेस की तरह ट्रीट करेंगे तो जुडिशरी के पास जो केसेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। जुडिशरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, हमारे पास ऑलरेडी 4.8 करोड़ केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, अगर हम माइनर ऑफेंसेस को क्रिमिनल इंटेंट से अलग कर देते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सिविल लाइबिलिटी या सिविल इश्यूज की तरह देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो बर्डन है वो कम हो जाएगा एंड कोर्ट विल बी एबल टू फोकस ऑन मोर कोर इश्यूज और कोर मैटर पे फोकस कर पाएंगे। वहीं इट विल एनकरेज कंप्लायंस, क्योंकि अगर आपका जेल जो फियर ऑफ जेल है वो ट्रांसपेरेंसी को डिस्करेज करता है, वो लोगों को छुपाने पे मजबूर करता है। तो अगर आपकी सिविल पेनल्टीज होंगे तो ऑटोमेटिकली वॉलंटरी कंप्लायंस भी बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस? नंबर 1 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। जैसे ही आप पावर को शिफ्ट करते हो कोर्ट्स या जुडिशरी से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं उनके डिस्क्रेशन बढ़ जाते हैं, उनकी जो है आर्बिट्रेरीनेस बढ़ सकती है। तो रिस्क ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और इन पेनल्टीज कैन बी अवेलेबल। ठीक है, फिर उसके बाद अपीलिएट सेफगार्ड होना, स्ट्रॉन्ग अपीलिएट सेफगार्ड होना विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। एट द सेम टाइम इंप्लीमेंटेशन गैप्स हो सकते हैं बिकॉज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अक्रॉस द लॉ, और ये दोनों बड़े चैलेंजेस है। कई सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना तो दिए जाते हैं पर उसमें कैपेसिटी नहीं होती, लोग रिक्रूट नहीं किए जाते, तो ऑटोमेटिकली वो दैट सिस्टम फॉल्स डाउन। ओके,
मॉनेटरी पेनल्टीज के साथ सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि वाइल इट इज़ गुड, ये अच्छा आइडिया है, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं एज अ टैक्स के सोर्स ऑफ टैक्स या सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह अगर देखा जाएगा तो डेफिनेटली ये गलत इस्तेमाल में लेकर जाया जा सकता है. ओके, सो इट मे नॉट ऑलवेज रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, रेदर कुड बिकम एन इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. ठीक है, अगर इसको रेवेन्यू जनरेशन के इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट फ्रॉम द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, अगर आप इसको रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स की तरह देखने लग जाओ तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पेनल्टीज के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, इससे रिलेटेड चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे. राइट, तो व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन? इस बिल का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? बिल इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, डेफिनेटली इट इज अ गुड रिफॉर्म जो है, ताकि रेगुलेटरी गवर्नेंस में हम आगे बढ़ सके. राइट, एंड इट मूव टुवर्ड्स व्हाट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रैशनलाइजिंग द लीगल फ्रेमवर्क. बट जो अदरवाइज इससे रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है उसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है, विच विल डिपेंड अपॉन हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट. राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड अबाउट द जन विश्वास बिल. आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो हमें कमेंट पे जरूर बताएं.